नमस्कार दोस्तों, मैं हैप्पी लाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में। चलिए हम लोग देखते हैं हिंदी का MVVI क्वेश्चन, महा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन कौन आ सकता है देख लेंगे। कुछ क्वेश्चन है जो देख लीजिए। देखेंगे, कहता है जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा है खोखा किन मामलों में अपवाद था। तीसरा है मनुष्य बार बार नाखून को क्यों काटता है। चौथा क्वेश्चन ला शत्रुज क्या है और वह कहाँ अवस्थित है। फिर है वाणी कब विष के समान हो जाती है। संधि की परिभाषा लिखें। देखिए, संधि समास में अंतर, याद रखिएगा, संधि और समास में अंतर। ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, कारक। ठीक है। फिर देखेंगे, उसके बाद आप लोग देख लीजिएगा शब्द, है ना, अलंकार, ये सब बात को ध्यान रखेंगे। फिर देखेंगे माँ मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती थी। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कर लीजिए, शेयर भी कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर मेरे चैनल पर नया आए हो। लक्ष्मी कौन थी और उसका घर कहाँ था। ठीक है। फिर देखिए दीर्घोत्तरीय भी है। जनतंत्र का जन्म कविता का मूल भाव क्या है, स्पष्ट कीजिए। अथवा बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद समय कब आया, उससे संबंधित प्रसंग का वर्णन कीजिए। ठीक। फिर देखेंगे जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। उसके बाद देखेंगे कासू और मदन के बीच झगड़ों का कारण क्या है। तीसरा क्वेश्चन बीस के दांत कहानी में कहानी का नायक कौन है, तर्कपूर्ण उत्तर दें। फिर है भारत किस अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है। ठीक। उसके बाद देखेंगे देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है। फिर है परंपरा का ज्ञान किसके लिए आवश्यक, सबसे ज़्यादा आवश्यक है और क्यों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों। एक क्वेश्चन और रहता है कि लेखक किन है, भारत का भगवान कहाँ मिलता है, तो खेत में। ये वाला क्वेश्चन जो देख लीजिएगा। देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे बहादुर कौन था, पहली बार दिखे बहादुर का वर्णन करें। बहादुर के बारे में है। डुमरांव की महत्ता किस कारण से है। बिरजू महाराज के गुरु कौन थे। मछली और दीदी में क्या समानता है। फिर है गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं। फिर है गांधी जी शिक्षा का ध्येय क्या मानते थे। फिर देखेंगे मछली को छूते हुए संतु क्यों हिचक रहा था। इससे ऑब्जेक्टिव आ ही सकता है कि संतु जो है बाजार से कितना मछली लाया था, ये सब ऑब्जेक्टिव देख लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव का वीडियो भी मेरा डाला हुआ है, तो आप उसे प्लेलिस्ट में जा कर के देख लीजिए। ठीक है। हिंदी संस्कृत सबका है, देख सकते हैं। कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है, अब यहाँ से जो है कविता से आ गया। ठीक है। फिर है छायाएं दिशाहीन सब और क्यों पड़ती है। फिर शानदार लबादा किसका गिर जाएगा और क्यों। फिर क्वेश्चन देखेगा भारत माता से है भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है। सबसे पहले एक बात और बताता हूँ आप लोगों को कि लेखक का नाम याद होना चाहिए। फिर देखेंगे कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता था। उसके बाद क्वेश्चन है कवि की दृष्टि में देवता कौन है और वे कहाँ मिलेंगे। अभी क्वेश्चन यही बोल रहे थे, कवि की दृष्टि में देवता कौन है और कहाँ मिलेंगे। फिर देखेगा किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है। कवि जो है किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है। बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग को याद भी होगा, कुछ क्वेश्चन जो याद नहीं है वो याद कर लीजिए या पढ़ लेंगे एक बार। फिर देखेंगे माली मालिन किसे कहा गया है और क्यों। फिर है कवित्री के अनुसार बेटे के आंसू कब आ जाते हैं। फिर है बेटे के लिए अंगा क्या है और क्यों। ठीक है। अब देखिएगा सेकेंड बुक, जो पतला वाला किताब है सेकेंड बुक, उसको देखिएगा बरनी का। पहला क्वेश्चन मंगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। यह पूछ सकता है कि मंगम्मा कौन थी, है ना।
ये भी क्वेश्चन रह सकता है। मंगम्मा के बहू कौन थी, नाम सब याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव आता है। फिर देखिएगा, माँ कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर विचार करें। ठीक। फिर है, पप्पा पति कौन थी और वह शहर क्यों लाई गई थी। पप्पा पति कौन थी और वह शहर क्यों लाई गई थी। इसका बीमारी है, पप्पा पति हो गया था, वो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, मेनिंजाइटिस वाला। फिर देखिएगा, बल्ली अमाल का चरित्र चित्रण करें। बल्ली अमाल का चरित्र चित्रण करें। फिर है, लक्ष्मी की पारिवारिक स्थिति का वर्णन करें। फिर अगला क्वेश्चन है कि कहानी में आई बाढ़ का चित्रण अपने शब्दों में करें। फिर देखेंगे, रंगप्पा कौन था और वह मंगम्मा से क्या चाहता था, है ना। फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, धरती कब तक घूमेगी, कहानी की शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह का वीडियो लाता रहता हूँ। धन्यवाद।